हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इससे पहले हम दो टाइप की इक्वेशंस की बात कर चुके हैं। पहले हमने बात की थी नॉर्मल फॉर्म। वहां क्या होता था, एक प्लेन होता था जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे गिवन होता था और उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर गिवन होता। ठीक है। सेकंड टाइप हमने बात की थी, एक प्लेन, उस पे मुझे एक पॉइंट गिवन होता था और उसके परपेंडिकुलर मुझे एक वेक्टर गिवन होता था। ये दो टाइप के इक्वेशंस यानी दो तरीके हमने सीखे किसी भी प्लेन को फिक्स करने के। आज हम बात करेंगे तीसरे तरीके एंड दैट इज योर 3 पॉइंट्स। भाई अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट ले लूं प्लेन के ऊपर, कोई भी 3 पॉइंट लेता हूं, ठीक है, प्लेन को भूल जाओ, कोई भी अगर मैं 3 पॉइंट लेता हूं तो इन 3 पॉइंट से मिलकर के हमेशा एक यूनिक प्लेन बनता है। हमेशा क्या बनता है, एक यूनिक प्लेन बनता है। जैसे हम बोलते थे 2D के अंदर कि कोई भी 2 पॉइंट है मेरे पास, उनसे पास होने वाली एक यूनिक लाइन होती है। कोई भी 2 पॉइंट से पास होने वाली क्या होती है, एक यूनिक लाइन होती है। सिमिलरली इन 3D 3 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला क्या होगा, एक मेरा यूनिक प्लेन होगा। ये चीज दिमाग में रहे, ठीक है, पहली चीज। अब हमें क्या करना है सर, हमें इक्वेशन निकालनी है जब मुझे 3 पॉइंट हो गई। लेट बी कोई भी पॉइंट है मेरे पास, चलो पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 एंड लेट बी दिस इज योर R3। तो किसी भी प्लेन के ऊपर मुझे ये 3 पॉइंट गिवन है सर, और मुझे क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। मुझे क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक चीज जो मैंने आपको बताई वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि हमेशा 3 पॉइंट से पास होने वाला एक यूनिक प्लेन होता है। सिमिलरली इन 2D 2 पॉइंट से पास होने वाली एक यूनिक लाइन मुझे जैसे मिलती है, ठीक है। या फिर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। सिमिलरली कोई भी 3 पॉइंट ले लो आप कहीं पे भी, उनसे मैं एक प्लेन बना सकता हूं। सिंपल, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो पहली बात आती है कि मुझे 3 पॉइंट गिवन है सर, ठीक है, पहली बात क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब जब भी मैं इक्वेशन की बात करता हूं, चाहे वो लाइन की हो, सर्कल की हो, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, चाहे वो प्लेन ही क्यों ना हो, हमें एक जनरल पॉइंट चाहिए होता है। यस और नो? यस। सो हमने ले लिया वो जनरल पॉइंट। लेट बी आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय R। नॉर्मली हम इसी से करते हैं कि वेक्टर R इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली जो 3 पॉइंट मुझे गिवन है उनका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, R2 एंड R3। मींस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हम सबको पता है, क्लियर, ओके। अब बात ये आती है कि मैं इसकी इक्वेशन निकालूं कैसे। तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बोली थी कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली था, कॉन्सेप्ट आपका घूम फिर के वहीं पे आके रुकेगा, ठीक है, वही चीजें अल्टीमेटली होने वाली है, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो। अब दिस इज R1, R2 एंड R3 इज देयर, ओके, क्लियर। सो अगर मैं R2 और R1 को ज्वाइन कर दूं और लेट बी मैंने R3 और R1 को ज्वाइन कर दिया, आप चाहो तो R3 और R2 को भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है, ताकि आपका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सिंपल रहे, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। बाकी अगर चीजें समझ में आ गई तो फिर अल्टीमेटली मेरे क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता कि R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, ठीक है, मेरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट इसको समझने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब मेरा एक वेक्टर ये निकल के आया, लेट बी दिस पॉइंट इज A, B और C मैंने बोला, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूं मेरा वेक्टर AB क्या होगा। मेरा सिंपल सा आंसर होगा सर दिस इज R2 माइनस R1। यस और नो? सर बिल्कुल। सिमिलरली आपसे मैं पूछूं कि वेक्टर AC क्या होगा, मेरा आंसर होगा सर R3 माइनस R1। क्या किसी को दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं AB क्रॉस AC। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है, वो इस बात से मुझे समझ में आ जाएगा। AB क्रॉस AC, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, एक वेक्टर देता है जो किसके परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों वेक्टर्स के बोल दो, या फिर ये दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर बोल दो। ये हम पहले से जानते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं AB क्रॉस AC की, तो ये क्या है सर, ये वो वेक्टर है जो AB और AC दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और वी कैन से ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जिसमें मेरा AB और AC वेक्टर है। मतलब ये कौन सा प्लेन है सर, जिसकी मैं इक्वेशन निकालने की बात कर रहा हूं। अल्टीमेटली मैं बात कर रहा हूं इस वाले वेक्टर की, जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो मुझे मिलेगा। और प्लेन के परपेंडिकुलर हम जनरली किससे डिनोट करते हैं सर, n से। तो ये मेरा वेक्टर n निकल के आएगा, क्लियर। इसको अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहूं तो दैट बिकम योर R2 माइनस R1, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सर मुझे किसके साथ, R3 माइनस R1 के साथ। मिल गया कि नहीं मिल गया, सिंपल, यस। अब इसी तरीके से अब आप चाहो तो R3 माइनस R2 भी ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है। R2 माइनस R1 तो ले लिया हमने, तो सिमिलरली ऐसे कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी पेयर ले लो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अब देखो ये मिल गया मुझे वेक्टर n। अब मुझे क्या चाहिए, हमने थोड़ी देर पहले सीखा हुआ था जनरल फॉर्म में क्या बोलती है कि एक वेक्टर r हो डॉट n अगर मैं कर दूं तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा सर, 0 के। ठीक है, नॉट द r, दिस इज वेक्टर r माइनस r1। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर किसी भी प्लेन की मुझे इक्वेशन निकालनी हो जिसपे एक पॉइंट गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है और उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मुझे अगर गिवन है तो मैं उसकी इक्वेशन ऐसे निकालता हूं। तो अब देखो मैंने यहां से n निकाल लिया, यस और नो, यस। मुझे क्या चाहिए, r माइनस r1। अब वो r1 क्या हो सकता है, आप r1 ले लो, r2 ले लो, r3 ले लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप r1 लो, r2 लो, r3 लो, किसी को भी मान सकता हूं मैं। ठीक है, तो चलो मैंने r1 को ही ले लिया। ठीक है, सो दिस बिकम योर r माइनस r1। रेडी? सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज सिंपली वेक्टर r माइनस r1 और इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ, वेक्टर n के साथ। और वेक्टर n क्या है, दिस इज दिस, सो r2 माइनस r1 क्रॉस r3 माइनस r1। क्लियर? सो दैट्स इट। अब चाहो तो यहां पे बड़ी ब्रैकेट लगा लो। सो दिस इज योर इक्वेशन और इक्वल टू क्या आएगा सर, 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स r1, r2 and r3। that's it, simple, yes or no, yes, that's it। तो r मेरा यहाँ पे क्या है, ये जनरल पॉइंट है, r1, r2, r3 मेरे गिवन पॉइंट जो 3 है वो मुझे गिवन है। तो होप शो ये चीजें क्लियर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, r माइनस r1 डॉट फैक्टर n, इसका प्रोडक्ट क्या होता है सर, 0। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। बस उसी के लिए मेरे पास n मुझे नहीं दिख रहा था 3 पॉइंट में, तो मैंने n निकालने के लिए क्या निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। और हम सब जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है सर, ये क्या होता है, वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेनिंग द वेक्टर ए बी एंड ए सी, और वी कैन से r2 माइनस r1 एंड r3 माइनस r1। सिंपली जब वेक्टर n रेडी है तो भाई r माइनस r1 तो हमने सिंपल सा तरीका है हमारे पास है, हम आराम से निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स विच पोजीशन वेक्टर आर r1, r2 एंड r3। दैट्स सिंपल। क्लियर? होप इट इज क्लियर। अब जैसे ही ये चीजें आती है मेरे दिमाग में आ जाती है, सर अब निकालो कार्टेशियन इक्वेशन। इसको हटा दूं भाई। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। कैसे? इट्स वेरी इजी। पहली चीज ध्यान से देखो, r2 माइनस r1, r3 माइनस r1। तो अगर मेरे जो 3 पॉइंट थे जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने r1 बोला, या तो आप एक काम कर सकते हो कि इसी पॉइंट को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो तो क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। मैंने इसको लिखा हुआ r1, तो सबके साथ मैं 1 1 1 यूज कर लेता हूं। इसी, ठीक है। सिमिलरली जब मैं पॉइंट r2 की बात करूंगा तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं r2 आई कैप, सॉरी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप एंड प्लस z2 के कैप। सिमिलरली योर पॉइंट r3 इज x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप। और लास्ट जो मेरा जनरल पॉइंट है वो तो हम सब जानते हैं, हम डिनोट करते हैं x आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। इसका मतलब सिंपल सा बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है सर, x1 y1 z1। इसको इस ऐसे बोलो या ऐसे बोलो एक ही बात है। सिमिलरली फॉर दिस वन दिस इज योर x2 y2 z2, फॉर दिस वन दिस इज योर x3 y3 z3 एंड फॉर दिस वन दिस योर पॉइंट इज x y and z, मींस एनी जनरल पॉइंट इज दिस। ठीक है, बस ये वैल्यूज मुझे यहां पुट करनी है और मुझे आंसर निकालना है। कैसे आएगा, इट्स वेरी वेरी इजी, जस्ट ए मिनट। अब मुझे बताओ r2 माइनस r1, r3 माइनस r1 का क्या मुझे चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए सर। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। सो फर्स्ट मैं आपसे पूछता हूं r2 माइनस r1 क्या होगा यहां से, r2 माइनस r1 क्या होगा यहां से। सो मेरा आंसर सिंपल सा होगा सर, r2 माइनस r1 इसमें से माइनस कर दो, यानी x2 माइनस x1। तो दिस सिंपली बिकम, सॉरी, x2 माइनस x1 के साथ आई कैप प्लस y2 माइनस y1 के साथ j कैप एंड z2 माइनस z1 के साथ क्या हो जाएगा सर, मेरा k कैप। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, सिमिलरली आप r3 माइनस r1 निकाल सकते हो, यस और नो सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकालो फटाफट, क्या आएगा, दिस सिंपली बिकम सर x3 माइनस x1 हो जाएगा और y3 माइनस y1 हो जाएगा, साथ में j कैप एंड द लास्ट वन इज योर z3 माइनस z1 के साथ क्या आ जाएगा सर, k कैप। तो ये चीजें आ गई मेरी r2 माइनस r1, r3 माइनस r1। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है क्या मुझे, सर बिल्कुल आता है। निकालो फटाफट से, क्या होगा, r2 माइनस r1 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ सर, r3 माइनस r1 के साथ।
ठीक है, वैसे तो मुझे ये पूरा काम आता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है इनटू डॉट प्रोडक्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं समझा देता हूँ, जिसको आता है वो डायरेक्टली स्किप करके आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा सर, फर्स्ट रो में आता है आई जे के, सेकेंड रो में सर इसके स्केलर कंपोनेंट, R2 माइनस R1 के स्केलर कंपोनेंट देखो क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। आप चाहो तो इनको थोड़ा थोड़ा सा उधर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा मैच ना करें, क्लियर। एंड थर्ड रो में इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है सर मेरे, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। सिंपल, यस और नो। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब मुझे इसका किसके साथ निकालना है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, r माइनस R1 के साथ। तो r माइनस R1 क्या होगा, सिंपल देखो, इसमें से माइनस करना है, क्या हो जाएगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और ये वैल्यूज कहां पुट करनी है, अगर मुझे इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मैं यही लिख देता हूं, दिस इज योर r माइनस R1 का डॉट प्रोडक्ट चाहिए मुझे इस पूरे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो इस ij को किससे रिप्लेस कर दोगे, सिंपली फ्रॉम r माइनस R1, दैट सिंपली x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। होप शो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले से पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, क्लियर। सो जिन्होंने पहले के लेक्चर देखे उनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये इक्वल टू क्या आएगा सर, मेरा इक्वल टू 0। सो दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through three given point A, B and C whose coordinate are x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3, z3। क्लियर, होप सो क्लियर। तो इस चीज का हम बहुत यूज करेंगे, जब भी हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कार्टेशियन इक्वेशन पूछेगा। हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी भी आती है, नो प्रॉब्लम, हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालेंगे, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो कोई भी पॉइंट, सॉरी कोई भी प्लेन जो इन 3 पॉइंट से पास होता है, R1, R2 एंड R3, उसकी वेक्टर इक्वेशन ये होगी और कार्टेशियन इक्वेशन ये होगी, सिंपल, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो चलो एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसको हटाता हूं मैं और एक क्वेश्चन को लेता हूं, ये हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स एंड द 3 पॉइंट्स आर 0, 1, 1। द फर्स्ट पॉइंट लेट बी इट इज A 0, 1, 1। द सेकंड पॉइंट इज योर 1, 1, 2 and the last C point is your -1, 2, -2। ये 3 पॉइंट मुझे गिवन है और मुझे इस प्लेन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, इक्वेशन। सो अब देखो मेरे लिए बहुत ही आसान है। अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो मेरे लिए चीजें बहुत ही आसान है। मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, ध्यान से देखो। अब पॉइंट A मैंने ये बोला, B मैंने ये बोला, C मैंने ये बोला। मुझे चाहिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, और ऊपर है x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। बस इनकी वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो क्या आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, सर बिल्कुल। अब मुझे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किसको मैंने x1 बोला है, तो सिंपली पहले पॉइंट को x1, y1, z बोल दिया मैंने, दूसरे को x2, y2, z2 बोल दिया, और तीसरे पॉइंट को मैंने बोल दिया सर x3, y3 एंड z3। चीजें क्लियर। एंड लेट, मान लेता हूं कि लेट x, y, z बी ए जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन। मैंने x, y, z को क्या मान लिया भाई, प्लेन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट है, ठीक है, जिसके बेसिस पे मैं इक्वेशन निकालूंगा, सिंपल सी बात है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो लिख देना, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज x माइनस x1। मैंने x1 किसको बोला, सॉरी इसको, तो दिस इज 0, y माइनस y1 दैट इज 1, z माइनस z1 मतलब 1, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। नाउ नीचे होता है x2 माइनस x1, तो x2 ये बोला मैंने, x2 माइनस x1 1 माइनस 0, y2 माइनस y1 1 माइनस 1, z2 माइनस z1 2 माइनस 1, क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज x3 माइनस x1, तो इसमें से ये माइनस करना है, तो -1 माइनस 0 2 माइनस 1 एंड द लास्ट वन इज -2 माइनस 1, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, सिंपल, क्लियर होगी नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है ना, चीजें सिंपल बनाने के लिए मैंने देखो यहां पे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो हमेशा x1 यानी पहला पॉइंट हमेशा माइनस हो रहा है, पहले जनरल पॉइंट में से, फिर सेकंड पॉइंट में से, फिर थर्ड पॉइंट में से, दैट सिंपल, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है, हो गया, बस इसको सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। 1 माइनस 0 इट्स सिंपली 1, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा सर 0,
2 minus 1, it's simply 1. Minus 1 minus 0, it is minus 1. 2 minus 1, this is plus 1 and this become minus का 3. So ये छोटा सा डिटरमिनेंट है जिसको मुझे एक्सपेंड करना है. तो एक्सपेंडिंग इट along the first row के along एक्सपेंड करो इसको. तो x minus 0 सिंपली दिस इज x. सो ये x आ जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज. अब ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 0 इंटू माइनस 3 दिस इज 0, माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1. ठीक है, सेकंड के लिए पहले माइनस का साइन आएगा, y माइनस 1 एज इट इज इंटू. अब ये कॉलम ये रो छोड़ना है तो 1 इंटू माइनस 3 यू गेट माइनस का 3, माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1 और बीच का वाला माइनस साइन क्या कर देगा इसको प्लस 1. चीजें क्लियर हुई. 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, बीच का साइन माइनस आएगा. अब माइनस 1 इंटू 1 दिस इज अगेन माइनस 1, तो माइनस माइनस से हो जाएगा ये प्लस. चीजें क्लियर, होप सो इट इज क्लियर. सॉरी, द लास्ट थिंग इज योर प्लस z माइनस 1, मतलब लास्ट एलिमेंट मेरा. ठीक है, अब ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 इंटू 1 दैट इज 1 और माइनस 1 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक, होल इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस बिकम माइनस का x माइनस 3 प्लस 1 दिस इज जो माइनस का 2, माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस. ठीक है, अब 2 अंदर लेके जाओ, दिस बिकम 2y माइनस 2. ठीक है, इन दोनों से मिलकर हो गया प्लस. नेक्स्ट ये तो सिंपली z माइनस 1 होल इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस का x है प्लस का 2y एंड प्लस का z माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3 होल इक्वल टू 0. दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. बट इन जनरल आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप आंसर चेक करने जाओगे ना तो 99% केसेस में आपको जो x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं मिलता है, उसको ये ट्राई करता है हमेशा पॉजिटिव बनाने की. ठीक है, आंसर में तो आप चाहो तो माइनस 1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हो. माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे दिस बिकम x माइनस का 2y माइनस का z एंड प्लस का 3 होल इक्वल टू 0. दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. यस नो? यस, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर. अब इस इक्वेशन को अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना हो तो क्या मुझे आता है? सर बिल्कुल आता है. तो बेटर है आप यहां से इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज करें हमेशा. ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, उसकी रीजन मैं देता हूं आपको. देखो मैंने सीखा कि मेरी वेक्टर इक्वेशन जो होती है वो होती है r माइनस r1, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सर? r2 माइनस r1 के साथ, और क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसका r3 माइनस r1 के साथ. यानी पहले मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमेशा हम डिटरमिनेंट मेथड का यूज करते हैं. इसका मतलब यहाँ आई जे के लिखने के बाद नीचे वाला प्रोसेस तो वही रहेगा. ठीक है, अब बाकी बची बात ये, तो पहले मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ. ठीक है, फिर उसको मैं अंदर लेके जाऊँ. ठीक है, यानी ये वो वाली फॉर्म आ जाएगी मेरी, सॉरी, r माइनस r1 डॉट n वाली, क्योंकि ये वाला पार्ट हम इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेंगे. फिर ये वाला पार्ट हमने किया हुआ है लास्ट क्लास में. ठीक है, जब हम एक प्लेन की इक्वेशन निकालते जहाँ एक पॉइंट गिवन होता था और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन होता था. ठीक है, तो इसको उस तरीके से किया जा सकता है. ठीक है, बट बेटर क्या है, अब देखो यहां से ये वाला काम आप कर ही रहे हो. ठीक है, जब ये वाला काम कर रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यूज और रख दो. जब मैंने ऊपर वाली वैल्यूज रख दी तो फाइनली आपको फटाफट से इक्वेशन मिल जाएगी. और यहां से आई थिंक वेक्टर इक्वेशन निकालना आसान है मेरे लिए, बहुत आसान है. आई थिंक बहुत ईजी सा प्रोसेस बचता है. ठीक है, अब चाहो तो ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां से जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो मुझे ये n मिल जाएगा. यहाँ वैल्यू रख देना और सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, करना चाहो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा पहली बार. अब यहाँ से होप शो आपको आता भी है, नहीं आता तो एक बार और चेक कर लेते हैं. आना चाहिए. वैसे हमने फर्स्ट क्लास में चेक कर लिया था कि वेक्टर को कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे चेंज किया जाता है या कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे चेंज किया जाता है. तो इट्स सिंपली देखो x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ माइनस 3 फर्स्ट थिंग. ठीक है, अब मैं इसी को बात को लिखता हूँ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये मेरा जनरल पॉइंट. और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं उनके साथ. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब i कैप, यहाँ है माइनस 2j कैप और यहाँ है सर माइनस k कैप. दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस का 3. अब ये मेरा जनरल पॉइंट है तो इसको मैं लिख दिया वेक्टर r से डॉट दिस योर i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू माइनस 3. दैट्स योर आंसर. क्लियर? तो यहाँ से देखो बहुत छोटा सा प्रोसेस है इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज करने का. ऐसे कर सकते हो या फिर सेम प्रोसेस कि भाई वेक्टर n निकालो फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है. r1 आपका आपके पास है पहले से ही है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो. वेक्टर n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो. दैट्स सिंपल. क्लियर? होप सो इट इज क्लियर. तो फर्स्ट सेकंड पार्ट आप खुद से देख लेना, सेम पॉइंट्स हैं. एंड चलो एक और थर्ड देख लेते हैं जहां पे मुझे पोजीशन वेक्टर्स गिवन है. तो ये हटा दूं भाई,
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट लिखा मैंने। अब ये सारे क्या गिवन है मुझे, पोजीशन वेक्टर गिवन है, जो अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, जो 3 पॉइंट से पास होता है। बट पहले क्वेश्चन में मुझे कोऑर्डिनेट गिवन थे, अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो क्या ज्यादा डिफरेंस है? नहीं। हम सब जानते हैं सर पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट में और कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखा जाता है। सिंपल। ओके। सो अब बात, कई बार ना बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमें सीधा बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। कौन सी इक्वेशन सर, कार्टेशियन निकाले कि वेक्टर इक्वेशन निकाले? ठीक है, तो पहली चीज ये आपके समझ में आनी चाहिए कि मेरे सिलेबस में दोनों चीजें हैं। मैं कार्टेशियन इक्वेशन भी यूज कर रहा हूं, वेक्टर इक्वेशन भी यूज कर रहा हूं। तो जब आपसे बोला जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन और ए लाइन, जिसकी भी पूछे, आप दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हो सिंपली। पहली चीज, क्योंकि दोनों चीजें सिलेबस में, दोनों के आपको मार्क्स मिलेंगे। बट इन जनरल क्या करना होता है मुझे, जब भी आपको पोजीशन वेक्टर हो गिवन हो, यानी वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है चीजें, तो मुझे वेक्टर में ही जाना चाहिए, यानी मुझे वेक्टर इक्वेशन ही निकालनी चाहिए। मेरे पॉइंट जो हो कोऑर्डिनेट, यानी क्या हो, कार्टेशियन फॉर्म में जब गिवन हो तो मुझे कार्टेशियन इक्वेशन ही निकालनी चाहिए। इन जनरल हमारा ये रहता है। चीजें क्लियर? बाकी जो एग्जामिनर है उसको जो चाहिए वो अल्टीमेटली आपसे पूछेगा कि भाई इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालो या कार्टेशियन निकालो। इन जनरल ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कि सिंपली वो बोल दे कि इक्वेशन निकालो। जब आपसे बोला जाए इक्वेशन निकालो तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट इन जनरल हम क्या निकालते हैं, जब आपके पास पोजीशन वेक्टर गिवन हो, यानी वेक्टर की फॉर्म में कुछ चीजें गिवन हो, तो आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी चाहिए, और कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हो तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन ही निकालनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं अगेन। मेरे पास 3 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो लेट मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट जो है मेरा R1 है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सर R2 है, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं दिस इज योर R3। क्लियर? एंड लेट मैं मान लेता हूं कि R इज ए जनरल पॉइंट। R मेरा कोई भी एक जनरल पॉइंट है। R इज एनी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, दैट्स इट। और R इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ द एनी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, दैट्स सिंपल। ये आप एज्यूम कर लेना, लिख लेना, हो जाएगा सिंपल। अब अगर मैं चाहूं यहाँ पे, तो अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। इसको मैं पॉइंट्स में चेंज कर लूंगा। ये -2 6 -6 हो जाएगा, -3 10 -9 5 0 एंड 6 -6 सॉरी -5 0 एंड -6, ये मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे जो हमारे पास। ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू थी वहां पे वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू गेट योर आंसर, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। बट नाउ मैं चाहता हूं कि मैं वेक्टर इक्वेशन निकालूं डायरेक्टली। कार्टेशियन से वेक्टर में चेंज करने के बजाय मैं यहां से डायरेक्टली वेक्टर इक्वेशन निकालना चाहता हूं। तो कैसे होगा, देखो ध्यान से। अब मुझे पता है कि अगर 3 पॉइंट से कोई भी लाइन पास हो, कोई भी प्लेन पास होता है, उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, दिस इज वेक्टर R मींस जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन माइनस R1। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ सर, R2 माइनस R1 के साथ। लेकिन पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, R3 माइनस R1 के साथ। तो पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ, और इक्वल टू अगर मैं पुट कर दूं 0, तो ये बन जाती है मेरी वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो पहली चीज मुझे चाहिए R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1, ये क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखो इस R को XYZ की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मुझे कार्टेशियन इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे वेक्टर इक्वेशन चाहिए, और वेक्टर इक्वेशन में जनरल पॉइंट ऐसे ही होता है। तो इस R से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। R1 मेरे पास गिवन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये 2 चीजें मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो पहले मैं निकालता हूं R2 माइनस R1, निकालो क्या होगा, बताओ भाई R2 माइनस R1 क्या होगा। सिंपली सर इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो माइनस का 3 माइनस ऑफ -2 करोगे तो +2 हो जाएगा, दिस बिकम माइनस का 1 i कैप। ठीक है, 10 - 6 दिस इज +4 j कैप, फटाफट कर लेते हैं, -9 + 6 तो माइनस का 3 k कैप। होप सो ये चीजें इजी है और आसान है और समझ में आ रही है। R3 माइनस R1 निकालो फटाफट। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस का 5, ये अगेन माइनस का 3 i कैप हो जाएगा। j है ही नहीं तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा, और माइनस का 6 प्लस का 6 दिस इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है। R2 माइनस R1 इज रेडी, R3 माइनस R1 रेडी। मुझे चाहिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट। सो R2 माइनस R1 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो किसके साथ भाई, R3 माइनस R1 के साथ। ठीक है, इजी है, निकालना आता है बिल्कुल सर। तो फर्स्ट रो में रख दीजिए सर IJK, सेकेंड रो में सर पहला जो भी वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट। तो पहला कौन सा है, ये इसके स्केलर कंपोनेंट -1 4 एंड -3। दूसरे में इसके तो माइनस का 3 माइनस का 6 एंड 0, दैट्स सिंपल। सॉल्व इट। सो सॉल्व करो, क्या मिलेगा, i कैप के साथ ये तो 0 हो गया, -6 -3 प्लस का 18 और माइनस का 18 i कैप, क्योंकि नीचे से ऊपर कर रहे हो तो नेगेटिव साइन वो वाला आएगा।
जे के साथ पहले माइनस तो ये आता है, अब ये और ये छोड़ दीजिए, तो -1 की 0 से करोगे इसका काम खत्म। -3 माइनस का 9, सॉरी प्लस का 9, और ये वाला माइनस तो क्या बन जाएगा 9 जे कैप। ठीक है, सिंपल है। ये प्लस बन गया, नीचे से जा रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, और सॉरी ये नेगेटिव और एक नेगेटिव आगे वाला प्लस आएगा भाई, माइनस नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, द लास्ट वन इज के कैप के साथ, दिस इज प्लस का 6 और ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12, इट मीन दिस इज प्लस का 18 के कैप। ठीक है, इसको आसान बनाने के लिए आप 9 को कॉमन ले सकते हो, दिस बिकम 2 आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। ठीक है, इस 9 को मैंने बाहर निकाल लिया ताकि चीजें मेरी आसान हो जाए। क्लियर यहां तक? तो ये आ गया, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, लिख देना यहां पे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज सिंपली r माइनस r1। r1 की वैल्यू है मेरे पास, क्या है भाई, दिस इज, तो -2 आई कैप प्लस 6 जे कैप एंड -6 के कैप। इस पूरे का मुझे क्या चाहिए सर, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, किसके साथ, ये वाले वेक्टर के साथ। मींस दिस इज योर 9 इंटू, इस 9 को बाहर लिख दूं, -2 आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस 2 के कैप, और इक्वल टू लिख दीजिए यहां पे 0। अब 9 तो स्केलर है और डॉट प्रोडक्ट में कहीं ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस 9 को ले जाओ उधर, 0/9 इज 0, दैट्स सिंपल, काम खत्म। आसान होगी नहीं कैलकुलेशन। अब ठीक है, अब इसको लेके आओ अंदर, ये जब अंदर आएगा दिस बिकम योर वेक्टर r डॉट -2 आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। क्लियर? इसका और इसका निकालना है मुझे डॉट प्रोडक्ट, तो ये माइनस का साइन मैंने एज इट इज रखा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, -2 दिस बिकम प्लस का 4। ठीक है, 1 6 प्लस का 6 और -6 प्लस 2 माइनस का 12 होल इक्वल टू 0। सॉल्व करो, क्या बचेगा, 10 माइनस का 12 माइनस का 2 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 होल इक्वल टू 0। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। इससे कार्टेशियन निकालनी है तो इस r को रिप्लेस कर देना xi yz z के, डॉट प्रोडक्ट निकालो, यू गेट योर कार्टेशियन इक्वेशन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो जो आपको समझ में आता है, जो अच्छा लगता है उस मेथड से आप कर सकते हो। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसी से रिलेटेड। सो ये हटा दूं भाई, सो क्वेश्चन नंबर 14 किस पे बेस्ड है कि एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि कोई भी 2 पॉइंट्स अगर मेरे पास हैं और मुझे पता है कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, तो मैं उन 2 पॉइंट से कोई भी एक यूनिक लाइन, यानी उनसे एक लाइन 100% पास होगी, और जो क्या होगी, एक यूनिक लाइन होगी। क्लियर? होप सो क्लियर। सिमिलरली मैंने आपको यह बताया कि अगर मेरे पास कोई भी 3 पॉइंट हैं, ठीक है, तो उनसे पास होने वाला क्या होगा, एक यूनिक प्लेन होगा। जैसे 2 पॉइंट से आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वैसे 3 पॉइंट से आप कोई भी एक प्लेन को ड्रॉ कर सकते हो। कहीं पे भी 3 पॉइंट ले लो, डजंट मैटर। ठीक है, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी ले लो स्पेस में, तो उससे एक प्लेन बन जाएगा। क्लियर? होप सो क्लियर। सो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो आपके पास आता था कि 3 पॉइंट मुझे गिवन होते थे A B C, और वो पूछता था कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। उसने 2 के बारे में कभी क्यों नहीं पूछा, क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, उनसे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो कोलिनियरिटी का सवाल ही नहीं उठता। वहां पे बात होती है जब तीसरा पॉइंट यहां पे आता है, तब वो मेरे से पूछता है कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं। सिमिलरली इन केस ऑफ प्लेन, मुझे पता है 3 पॉइंट से हमेशा ही एक प्लेन बनता है। ठीक है, तो अब बात होगी किसी चौथे पॉइंट की, कि वो चौथा पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई करता है कि नहीं करता है, वो मैं कैसे बता सकता हूं। ठीक है, सिंपल सा आंसर ये आएगा। ठीक है, तो जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, प्लेन में भी हमने एक चीज पढ़ी जहां पे हम कोप्लेनिटी चेक करते थे, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन की चेक की थी। स्ट्रेट लाइन मतलब अल्टीमेटली 4 पॉइंट आप कर सकते हो, 4 पॉइंट से क्या बन जाती है, 2 स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब 2 स्ट्रेट लाइन कोप्लेन कब होती है, उसकी कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अपने लास्ट लेक्चर अगर देखे होंगे तो इस क्वेश्चंस को आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि मेरे पास 4 कोई भी पॉइंट होंगे, मुझे चेक करना है इसके ये कोप्लेनर है कि नहीं। तो सर एक लाइन मैंने इससे बना दी, एक लाइन इससे बना दी, बन गई ना, 4 पॉइंट से 2 लाइन बन गई। अब इन 2 लाइन को, ये 2 लाइन कोप्लेनर कब होती है, तो 2 कंडीशन थी हमारी, जब ये इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और जब ये पैरेलल होती है, जब ये इंटरसेक्ट करती है और जब ये पैरेलल होती है। तो ये कंडीशन सब पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, अभी हम एक नया तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होगा जिससे आप प्रूव कर सकते हो, और ये चीजें हम पहले बात कर चुके हैं जब प्लेन स्टार्ट होने से पहले, जस्ट पहले आप बोल सकते हो कि प्लेन जस्ट स्टार्ट होने से पहले मैंने ये बात की थी। क्लियर? होप सो क्लियर। सो अब यहाँ पे हम एक नई चीज सीखेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि
4 पॉइंट्स को कोप्लेनर कैसे प्रूव किया जाए या कैसे चेक किया जाए कि वो कोप्लेनर है कि नहीं है। तो एक सिंपल सी बात मैं पूछता हूं कि मैंने एक इक्वेशन बनाई, चलो ये एक लाइन है मेरे पास, मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन है। अब मैं ये आपसे पूछूं कि मुझे बताना है कि पॉइंट सी ए बी सी या कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने तीनों में से, वो इस लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता, कैसे चेक करेंगे। ये हम 8th 9th में सीख जाते हैं कि सर किसी भी ग्राफ जब मैं ड्रॉ करता हूं, ये मेरी लाइन है, अगर इसकी इक्वेशन ये है तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे उसकी वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू यहां रख दूं, तो ये इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। और वी कैन से मेरी राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 100% क्या हो जाती थी 0, यानी ये इसको क्या करते हैं सेटिस्फाई। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट हम उठा के यहां लेके आएंगे। यही बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन सब कुछ काम आएगा प्लेन में। भाई हमने 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालना सीखा कि नहीं सीखा? सर बिल्कुल सीखा। तो अब मुझे पता करना है कि चौथा पॉइंट उस प्लेन पे है कि नहीं है। पता कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इसकी इक्वेशन कुछ भी है, लेट भी मैंने बोल दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी, जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन होती है मेरे पास, वो मैंने लिख दी जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अब मुझे पता करना है कि ये वाला पॉइंट इस पे है कि नहीं है। तो भाई इसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे, वो यहाँ रख दो, बस काम खत्म। अगर ये सेटिस्फाई करता है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको मिलती है, तो मीन्स ये एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है, अदरवाइज ये कोप्लेनर नहीं है। सिंपल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इस चीज को मैं हटा देता हूं। ठीक है, मीन्स इक्वेशन निकालने का तरीका वही रहेगा, 3 पॉइंट गिवन होंगे, उनकी इक्वेशन निकालना सीखना है बस। सो देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया है मैंने। ठीक है, और उसने बोला है कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। मुझे प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स क्या है मेरे, कोप्लेनर है। सो कैसे करोगे? इट्स सिंपल। देखो मुझे पता है किसी भी 3 पॉइंट से पास होते हुए एक यूनिक प्लेन होता है, यानी कोई भी 3 पॉइंट ले लो, उन तीनों से एक प्लेन बनाया जा सकता है। वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे हमेशा। कोई भी 3 पॉइंट ले लिए, जैसे मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिए वो एक लाइन पे लाई करते हैं, वैसे कोई भी 3 पॉइंट जो हमेशा एक प्लेन पे लाई करते हैं। तो फर्स्ट चीज जो है इसको करने की क्या होगी कि मुझे ए बी सी से पास होने वाली क्या निकालनी है, एक इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the point A, B, C, R, or we can say S, not R. ठीक है, तो A, B, C से पास होने वाली एक प्लेन की इक्वेशन क्या होगी वो देखो। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। मेरे पास क्या होता है सर, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। फिर हम लेते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। एंड द लास्ट वन इज योर x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। इसको किसके इक्वल पुट कर दो, इक्वल टू 0। ये बन जाती है मेरी, क्या बन जाती है मेरी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी सी। क्लियर? यस और नो? यस। तो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो एक्स वाई जेड तो मेरा जनरल पॉइंट है, तो मैंने एक्स को एज इट इज रखा। माइनस x1 मतलब ये माइनस करना है, x माइनस 0 इट इज x सिंपली। y माइनस y1 दिस बिकम y प्लस 1 एंड z माइनस z1 दिस बिकम सिंपली z अगेन। x2 माइनस x1 इसमें से माइनस करो, 2 माइनस 0 इज 2, 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस का हो जाएगा 2 अगेन, माइनस 1 दिस इज सिंपली माइनस 1। x3 इसमें से माइनस करो तो क्या मिलेगा, 1, दिस इज 2 अगेन एंड दिस इज 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0। बस इसको सॉल्व करते हैं, यू गेट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिस टू द पॉइंट ए बी सी। करो फटाफट से, 2 ये हो जाएगा प्लस का 2, ये माइनस माइनस प्लस का 2 अगेन, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x, बीच में साइन माइनस का इसके साथ। तो चलो y प्लस 1 है, मैं एज इट इज लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब ये और ये छोड़ दो, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 1 इंटू 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 सिंपली। द लास्ट वन इज विद z। सो अब 2 2 4 माइनस 2 दैट इज 2z होल इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, सो दिस बिकम 4x माइनस 3y, इस 3 को मैं बाद में लिखूंगा, प्लस 2z इज इक्वल टू प्लस 3 होल इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आ गई जो कि ए बी सी से पास करती है। अब मुझे चेक करना है कि क्या पॉइंट डी बी सी पे लाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, क्या चेक करना है कि पॉइंट डी इसी प्लेन पे है कि नहीं है, तो बस इसकी वैल्यूज रख दो। तो मेरा प्लेन क्या है सर, इट इज 4x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। यही है सर, बिल्कुल यही है, पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो पॉइंट डी इज दिस, सो x की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, दिस इज माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा और प्लस का 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, दिस इज 12
-9 + 0 + 3 इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ कर दी साइन में मैं। सो 3 3 is 9, इट्स -3y, सॉरी दिस इज ऑल्सो माइनस ना, ये -3 होगा, 3 इंटू ये माइनस अंदर जाएगा तो -3 हो जाएगा, सॉरी ये गड़बड़ करके हमने। सो दिस इज -3 एंड दिस इज ऑल्सो -3। सो प्लस का 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, मीन्स दिस इज 0 इक्वल टू 0। यस सुनो, यस, विच इज ऑलवेज ट्रू। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, विच इज ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर द पॉइंट डी लाई ऑन दिस प्लेन, क्योंकि ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इस प्लेन पे लाई करता है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट डी लाई ऑन द प्लेन which passes through the point A, B, C. Therefore, we can say that A, B, C, D, all the 4 points are coplanar. Hence proved. Clear? Hope so it is clear. ठीक है? So अब यहाँ पे जैसे next question में पूछा कि also find the equation of a plane which passes through the all the 4 points. तो वो plane की equation क्या है? मैंने यही तो निकाला है भाई। Yes or no? Yes, simple. ठीक है? तो अब एक चीज ध्यान रखना, आप कोई भी 3 पॉइंट लेके इक्वेशन निकाल सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सर ये लूंगा तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट जो आपको आसान लगे। अब देखो इन तीनों में ना कैलकुलेशन बहुत आसान थी, तो ये पहले 3 पॉइंट गिवन तो मेरे लिए आसान था। आप चाहो तो इन 3 पॉइंट को लेके भी इक्वेशन निकाल सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि पॉइंट ए इस पे लाई करता है कि नहीं करता है, या फिर ए सी डी को ले लो और चेक कर लो बी है कि नहीं। ए बी सी लिया मैंने, डी को चेक किया, तो कोई भी 3 पॉइंट ले लो, इक्वेशन निकालो, चौथा उसमें पुट कर दो और इक्वेशन निकालो, दैट्स सिंपल। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब एक चीज और हो सकती है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखो इसका, इसने क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट ए बी सी। 3 पॉइंट गिवन है, उनसे पास होने वाली मुझे इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, फिर उसने बोला हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। इसने बोला भाई कि मुझे लैम्डा की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए जो पहले 3 पॉइंट थे जिनसे मैंने इक्वेशन निकाली, जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट है जिनसे मैंने इक्वेशन निकाली। ठीक है, तो ये तो मैंने इक्वेशन निकाली, पहला काम हो चुका है। अब उसने बोला कि चौथा पॉइंट ये दिया कि लेट, यहां पे मैंने लैम्डा रख दिया, तो इसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए बी सी डी ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, सारे एक ही प्लेन में हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है सर, ये वाला काम तो एज इट इज इक्वेशन तो निकालनी है, उसके बाद मुझे चेक, अब मुझे बताया गया कि डी कोप्लेनर, चेक नहीं करना मुझे या प्रूव नहीं करना मुझे बताया गया है कि डी ए बी सी डी चारों पॉइंट कोप्लेनर है, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो इफ डी लाई ऑन दिस प्लेन, देयरफॉर वी कैन से दैट, अब वैल्यू रख दो 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू लैम्डा प्लस 3 होल इक्वल टू 0। बस एक इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। दिस इज 12 माइनस 9, सॉरी दिस इज माइनस 9, अगेन मैं गलती कर रहा हूँ। सो दिस इज प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस 3 होल इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, ये हो गया पूरा कैंसिल, यानी 2 लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया सर 0, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर 0। दैट्स सिंपल। ठीक है, इफ डी लाई ऑन दिस प्लेन, तो देयरफॉर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने दैट्स इट, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब लैम्डा यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है, क्या फर्क पड़ता है, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी चीज़ है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 14 आप कर लेना, बाकी के पार्ट। 15 ने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द एंगल विच द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स विद द एक्सिस। भाई पहले इसने बोला मुझे इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, 3 पॉइंट मुझे गिवन है, उनसे पास होने वाली मुझे इक्वेशन निकालनी है। ये हटा दो, चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 3 पॉइंट क्या क्या गिवन है देखो, 2 3 4। द फर्स्ट पॉइंट इज 2, 3, 4। द पॉइंट लेट बी इट इज ए, पॉइंट बी इज 2 3 4, 3 -5 1, 3, -5, 1, and the last point and the point C is 4 -1 2। ये 3 पॉइंट मुझे गिवन है और इनसे पास होने वाली लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी। पहले मुझे ये बोला गया कि इनसे पास होने वाली इक्वेशन की, सॉरी इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन मुझे बताओ। रेडी है? जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट इट। ठीक है, तो फटाफट से निकालते हैं। x - x1 ये माना तो 2, y - 3 एंड z - 4। ठीक है, इसमें से माइनस करो, 3 - 2 1, -5 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 3। इसमें से माइनस करोगे, दिस इज 2 -1 -3 माइनस का 4 एंड 2 - 4 दैट इज -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं फटाफट। सो x - 2 के साथ देखो क्या आएगा, माइनस प्लस का 16 हो जाएगा, तो -12, क्या बचेगा प्लस का 4,
इसके साथ आएगा, तो y माइनस 3 एज इट इज़। अब इसमें गड़बड़ मत कर देना माइनस वाली भाई, ठीक है। सो अब ये और ये छोड़ दो, 1 इंटू माइनस 2, दिस इज माइनस 2 सिंपली, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 6, तो क्या बचेगा प्लस का 4 अगेन। क्लियर, ऑप्शन क्लियर। लास्ट वन इज योर z माइनस 4, इसको छोड़ दो। सो माइनस का 4 एंड प्लस का 16, क्या बचा प्लस का 12, होल इक्वल टू 0, सॉल्व इट। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, 4 4 12, 4 से डिवाइड, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, यहाँ बचेगा 3, इजी हो गया। सिंप्लीफाई करो। सो x माइनस 2 एज इट इज, माइनस का y प्लस का 3 हो जाएगा ये, और ये 3 अंदर जाएगा तो प्लस 3z माइनस का 12 होल इक्वल टू 0। सो इसी क्वेश्चन को लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 3z माइनस का 12 प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 14 है प्लस का 3 है तो माइनस का 11 होल इक्वल टू 0। सो ये मेरी क्या आ गई सर, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। रेडी है, रेडी। अब इसने इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया और फिर इसने बोला कि भाई एक काम और करो, ये जो प्लेन मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके जो नॉर्मल है, इसके जो नॉर्मल, इस प्लेन का जो नॉर्मल है, इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है, उसके मुझे एंगल निकालने हैं। क्या निकालने हैं सर, एंगल निकालने हैं, ठीक है। किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ मुझे इसके एंगल बताने क्या होंगे। तो कैसे निकाल सकते हो, होप शो प्लेन की इक्वेशन निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वाले पोर्शन को देते हैं हम हटा और आगे बढ़ते हैं। भाई यहां से ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो हम क्या करें, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, जहां पे हम बात कर रहे थे नॉर्मल फॉर्म के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे, नॉर्मल फॉर्म के बारे में। यस सुनो, यस। कैसी थी सर, नॉर्मल फॉर्म मुझे ऐसी मिलती थी। अगर मैं बात करता हूं वेक्टर इक्वेशन की, तो हम लिखते थे वेक्टर r डॉट n कैप, दिस इज इक्वल टू p, where p is the perpendicular distance from the origin, n क्या था, मेरा यूनिट वेक्टर था सर। क्या था मेरा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर, यस नो, यस। इसी चीज को अगर हम बात करते थे कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम लिखते थे lx प्लस my प्लस nz is equal to p, where l m n are the direction cosines of a vector normal to or perpendicular to the plane. Simple. x y z हम जानते हैं जनरल पॉइंट होते हैं, p is again the perpendicular distance of the plane from the origin. क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको और इसको मैच करूं, तो ये इक्वेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सर x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू क्या है सर, 11। ये सुनो, देखो इन दोनों को मैंने एक जैसा लिख दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है सर, हेयर इट इज LMNN, यहां LMN है क्या, नहीं सर। इन जनरली मेरी जो कोई भी इक्वेशन होती है वहां पे मुझे मिलता है AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D। इन जनरल इक्वेशन की बात करें तो ऐसी कुछ होगी। तो अगर मुझे यहां से LMN निकाल सकता हूं क्या सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमने सीखा हुआ है बिल्कुल। कैसे निकालते हैं सर, इट्स वेरी इजी। अगर मैं दोनों तरफ इन इक्वेशंस को किससे डिवाइड कर दूं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से। यस सुनो, यस। तो यहां से मुझे a मिलता है ना, a क्या सिंपली दिख रहा है 1 सर, b क्या दिख रहा है सर -1, और c क्या दिख रहा है दैट इज 3। सिंपल, यस सुनो। अब चाहो तो इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। जब मेरे पास a b c की वैल्यू है तो क्या मुझे L M और N निकालना आता है सर, बिल्कुल आता है। L का मतलब होता है cos alpha, where is alpha is the angle between the vector and x axis. Simply this is your cos बीटा एंड ये होता है मेरा cos गामा, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। L कैसे निकालते हैं सर, a डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दो, या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर, यस नो, यस। सिमिलरली यहां b डिवाइड बाय ये सेम आएगा और यहां c डिवाइड बाय सेम आएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालो पहले तो। इट्स वेरी इजी सर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, सो दिस इज सिंपली रूट 11। यस नो, यस। सो नीचे रूट 11 आएगा, a b c की वैल्यू आपके पास है, पुट करो 1 डिवाइड बाय रूट 11, दिस इज -1 डिवाइड बाय रूट 11 एंड दिस इज योर अगेन 3 डिवाइड बाय रूट 11। क्लियर और नॉट, होप सो इट इज क्लियर, ठीक है भाई, क्लियर। अब ये क्लियर होते ही मुझे चाहिए सिर्फ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। तो यहां से अल्फा देखो क्या आएगा, दिस सिंपली बिकम सर cos इनवर्स 1 बाय रूट 11। बीटा क्या हो जाएगा, इट्स cos इनवर्स -1 डिवाइड बाय रूट 11।
एंड द लास्ट गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/√11. दैट्स योर आंसर. इजी, इट्स वेरी इजी. ठीक है, तो बस ये नॉर्मल फॉर्म का फायदा है कि कोई भी इक्वेशन आपको जनरल इक्वेशन गिवन हो उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करना है वो हम पहली क्लास से सीख चुके हैं. तो ये एक तरह से पहली क्लास का इक्वेशन बोल लो, बट ये इक्वेशन बनानी हमने नहीं सीखी थी वहाँ तक कि 3 पॉइंट जब गिवन हो. सो दैट्स वाई हमें अब करना पड़ा. सो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और बाकी की बातें करेंगे कल. ठीक है, एक लास्ट चीज बती आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन में, दैट इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म. उसकी बात हम कल करेंगे, ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट. फिर आगे की टॉपिक एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन द प्लेन्स एंड लाइन्स एंड मैनी मोर थिंग्स जो करनी अभी बाकी है उसकी बात करेंगे तब. तो होप सो चीज़ें क्लियर है, होप सो चीज़ें समझ में आ रही है. समझ में आ रही तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अभी के लिए थैंक यू.